जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष सीखने के क्रम में आज हम जानेंगे अष्टम भाव से क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या जानते हैं। तो जैसा कि ये कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम एंड अष्टम भाव होता है। सप्तम भाव तक हम जान चुके हैं। आज हम जानते हैं अष्टम भाव से। अष्टम भाव को आयु भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो जब किसी जातक का हमें ये पता करना है कि उसकी आयु कितनी साल रहने वाली है, वो 120 साल तक जिएगा, 100 साल तक जिएगा, 90 साल तक जिएगा, 75 साल तक जिएगी, कितने समय तक वो जीने वाला है इस धरती पे, उसकी गणना हम अष्टम भाव से करते हैं। और जब आयु भाव की गणना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उतने दिन की आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जानी है। तो इसलिए मृत्यु की भी गणना हम अष्टम भाव से ही करते हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी उसके बारे में हम ये गणना अष्टम भाव से करते हैं। और इस नश्वर शरीर में मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा दुख का कारक होता है, दुखदायी होता है। इसलिए दुख के भाव को भी हम अष्टम भाव से ही जानते हैं। इसके बाद से जब अब ये मृत्यु का भाव हो गया तो मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। मृत्यु स्वाभाविक होगी, आकस्मिक होगी, किसी दुर्घटना के चलते होगी, डूबने से होगी, जलने से होगी। किस तरीके से मृत्यु होगी उसका भी हम विचार अष्टम भाव से करते हैं। उसके बाद से बड़ी बड़ी व्याधियां, छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी तो षष्टम भाव में हम पढ़ लेते हैं। बड़ी बड़ी व्याधियां जो जानलेवा होती हो, भले वो जान न लें लेकिन जान लेने तुल्य होती हो, बड़ी बड़ी व्याधियां जो है अष्टम भाव से हम देखते हैं। कोई बड़ी व्याधि होने वाली है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, कोई चोट लगने वाला है, इसके बारे में हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। उसके बाद से गुप्त धन कहीं से प्राप्त होने वाला है क्या, इसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। इसके बाद से उत्तराधिकार का विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। अगर कहीं से वसीयत वगैरह मिलने वाला हो, विल्स मिलने वाला हो, उसका भी विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। उसके बाद से मृत्यु के बाद इस जातक की अधोगति होगी या ऊपरी गति होगी। मृत्यु के बाद वो मनुष्य से भी नीचे योनि में जाएगा या मनुष्य से ऊपर देव योनि में जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो मृत्यु के बाद मृत्यु की गति भी कहाँ रहेगी उसका भी अध्ययन हम अष्टम भाव से ही करते हैं। अब एक सबसे हैरान करने वाली जो चीज़ वो है कि ससुराल का हाल क्या होगा। ससुराल वाले धनाढ़े होंगे, गरीब होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, उनके संबंध कैसे होंगे, वो हम इस अष्टम भाव से देखते हैं। जब जातक का फैमिली द्वितीय भाव से और जातक की स्पाउस की फैमिली अष्टम भाव से देखते हैं। उसके बाद से पाप और पुण्य का लेखा जोखा भी इसी अष्टम भाव से देखते हैं। जब शरीर के अंगों का बात आए तो ये शौच स्थान लिखा है, अर्थात गुदा स्थान। गुदा स्थान के जितने रोग होते हैं, पाइल्स, पिलसुराई, जो कुछ भी रोग होते हैं, अगर अष्टम स्थान जो है ठीक नहीं है, यहाँ के ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो गुदा स्थान पे बीमारियां होने की संभावना रहती है। अब हम जानते हैं कि इस स्थान का कारक ग्रह कौन है। ध्यान देने वाली बात है, हमारे कुंडली में प्रथम मारक भाव जो है, प्रथम मारक स्थान सप्तम होता है। अगर ये सप्तम काम नहीं कर पाया मारने वाला तो द्वितीय भाव में चला जाता है। और अगर ये भी नहीं काम कर पाया तो असली भाव तो शनि का ही है। शनि का काम है मारक क्षमता। वो जज हैं, न्यायाधीश हैं ग्रह मंडली के। तो अगर कोई भी मारक भाव काम नहीं करता है तो वहां पर वो शनि का मारक भाव काम करता है। कुंडली के अष्टम भाव से आज सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं
अगले भाव के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में कहीं भी मुश्किल हो रहा हो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं कोई भी भारी चीज़ यहाँ पर, कठिन चीज़ नहीं बताने लगा हूँ। फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा हो, आपको चाहिए कि आप पीछे वाले जितने भी ज्योतिष से रिलेटेड इसमें वीडियो है उसको आप देखें। पीछे वाले वीडियो आप देख लेंगे तो आगे वाला वीडियो समझने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, एकदम आसानी होगी। आपको अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप अपने कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर का काम करते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।